नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। रहाओ। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अते पवित्र दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। हर महीने के लास्ट रविवार को जो सत्संग है, जैसे बाहर की स्टेट के लोग बिहार, यूपी, महाराष्ट्र आदि में जो गुरु रविदास विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना है कि एक हिंदी पे भी सत्संग हुआ करे। इसीलिए महीने के अंतिम रविवार को हिंदी में सत्संग होता है। तो जितनी भी संगत जुड़ी हुई हैं या बाद में जुड़ेगी, सभी को जय गुरुदेव। और मैं बता दूं कि हर महीने के आखिरी रविवार को आप अदर स्टेट जो पंजाब के बिना है, वो जो ऑनलाइन जो सत्संग है वो हिंदी में सुन सकते हैं। एक दो जरूरी बेनती की है किसी ने। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जो चनूनता गांव है, किसी कारणवश उनकी एक मिस्टेक हुआ है। जितनी जम्मू कश्मीर की संगत ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुई हैं, उनको चनूनता श्री गुरु रविदास सभा का निवेदन है कि उनके सभा की ओर से जो आने वाला कल 28 तारीख को प्रोग्राम नहीं है, बल्कि 7 मार्च को है। पहले भी उन्होंने 7 मार्च ही कहा था, तो वो सत्संग 7 मार्च को ही होगा। तो उनका निवेदन है कि उनसे ही 1-2 मेंबर से गलती हो गया कि वो 28 तारीख इस सोमवार को उन्होंने बोल दिया था, तो नहीं, वो 7 मार्च को उनके गृह विच उनके गुरु घर में सनेतर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 तारीख को प्रोग्राम है। और एक और बेनती है कि जो श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटियाँ जितनी बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उन सब से रल मिल करके 1 मार्च को सिकंदरपुर कोठे पे गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जितनी भी जम्मू कश्मीर की गुरु रविदास सत्संग सोसाइटियाँ हैं, उनकी ओर से और एसएस ट्रस्ट की ओर से और श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी जम्मू कश्मीर की ओर से जो सत्संग है, वो 1 मार्च को सिकंदरपुर कोठे में, जो कि जम्मू के बगल में ही पड़ जाता है, वहाँ पर सत्संग हो रहा है। उनका भी निवेदन है कि आप सभी लोग 7 मार्च को भी जहाँ आपने सनेतर पहुँचना है, 1 मार्च को आप सिकंदरपुर कोठे में अवश्य दर्शन देने की कृपालता करें। ये जरूरी उनकी बेनती थी। तो आज का जो
पाठी साहब जी ने शब्द लिया, राग तनासरी से है और हम सभी लोग इसे आरती के तौर पर कहते हैं। सुबह और शाम को जिस शब्द को हम जरूर कहते हैं घरों में। बहुत से घर हैं कि खाना खाने के पहले वो आरती जरूर करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है उन घरों में जा कर के जो गुरु जी की आरती सुबह और शाम को करते हैं। तो ये जो आरती शब्द है आर्त से बना है। आर्त जब इंसान में वैराग पैदा होता है तो उनकी जो आवाज होती है, मन की आवाज, उस वैराग में आकर के जब प्रभु को याद किया गया तो उसे आरती का नाम दे दिया। वैसे आरती आजकल प्रभु को खुश करने के लिए अलग अलग तरीकों से की जाती है। जैसे बहुत से जो लोग हैं वो दिए जला करके, सामग्री थाली में रख करके गुरु के आगे आरती करते हैं। चाहे किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनकी आरती उतारते हैं। भारत में बहुत से घरों में कोई विशेष मेहमान आता है तो भी आरती उतारते हैं। भारत में आरती का उतारने का विशेष तरीका है कि वो ज्योत जला करके और पूजा सामग्री थाल में परोस करके फिर आरती उतारी जाती है। तो ये आरती का पुरातन हमारा तरीका चला आ रहा है। तो गुरु रविदास जी ने उसे आरती के लिए अपनी वाणी में कुछ अलग तरीके से कहा। कहते हैं कि गुरु रविदास जी के माता कलसा जी, एक दिन देखा उन्होंने सभी लोग गुरु जी का आदर मान सम्मान करते हैं और लोग आरती करते हैं, पर सतगुरु रविदास जी के माता जी ने कभी भी गुरु रविदास जी को प्रभु की आरती उतारते हुए नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। तो एक दिन कहने लगी उनकी माता जी कि देखो बेटा, जो भी प्रभु को याद करते हैं उनकी आरती का भी गायन करते हैं, आरती उतारते भी हैं, लेकिन मैंने आपको कभी भी आरती करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्या बात है, आप कभी भी प्रभु की आरती नहीं उतारते? तो सतगुरु रविदास जी कहने लगे, मां, मैं जो आरती करता हूं जी कोई भी लोग वो आरती नहीं करते, आप कौन सी आरती करते? तो उस समय गुरु जी ने कहा, नाम तेरो आरती मजन मुरार है, हर के नाम बिन चूठे सगल पसार। ऐ मां, मैं प्रभु के नाम का सिमरन करना ही प्रभु की आरती समझता। लोग तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए एक दिन में आरती उतारते हैं, मैं 24 घंटे आरती उतारता रहता हूं। कौन सी? नाम तेरो आरती। मैं बाहरी कोई दीवा, कोई धूप लेकर के प्रभु के आगे थाली नहीं घुमाता, मैं तो मन को घुमा दिया हुआ प्रभु के चरणों में। तो नाम का सिमरन ही मैंने सच्ची आरती समझा है। नाम तेरो आरती
मजन मुरार है। मजन का भाव होता है स्नान करना। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं कोई भी, तो पहले शुद्ध होते हैं, स्नान करते हैं। तो गुरु जी कहते मैं प्रभु का नाम लेना ही सच्चा स्नान समझा। बाहरी स्नान नहीं किया। कौन सा स्नान किया? प्रभु का नाम लेना ही सच्चा स्नान समझ लिया। नाम तेरो आरती मजन मुरार है। मुरार प्रभु को कहा है, ऐ मेरे मुरार, ऐ मेरे प्रभु, ऐ ईश्वर, मैंने तेरा नाम जपना ही सच्ची आरती समझा है। तेरा नाम जपना ही सच्ची आरती जाना है। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम के बिना सगल सारे के सारे पसारे अडंबर झूठे हैं। जितने भी बाकी अडंबर करते हैं लोग, मैं वो नहीं करता हूं। मैं प्रभु का नाम लेना ही सच्ची आरती समझता हूं। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, आप भी सभी वडभागी हो। आपको भी सच्ची आरती उतारने का तरीका गुरु जी ने आपको बता दिया हुआ है। हम सभी वडभागी हैं। जैसे गुरु जी ने नाम जपना ही सच्ची आरती समझा, हम सभी प्रभु के नाम साथ जुड़ करके, शब्द के साथ जुड़ करके सच्ची आरती उतार रहे हैं। तो वो ही सच्ची आरती है। बिल्कुल मन बुद्धि ध्यान चहुं पासों से, चहुं गिरद से हटा करके अंतर ही अंतर जोड़ लेना और प्रभु नाम में लीन हो जाना, यही सच्ची आरती है। हमने भी जे ही आरती करना जो गुरु जी ने कहा है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे आने वाली पंक्तियों में ऐसे बताते हैं, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे को चारे, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरो आसनो। आसनो कहते आसन को। जब भी हम प्रभु सिमरन के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई आसन नीचे बिछा लेते हैं। आपने देखा होगा कई संत लोग मृगशाला का आसन लेते हैं, कई शेर की स्किन का आसन लेते हैं। पर गुरु जी कहते मैं बाहरी आसन कोई नहीं लिया, मैंने तेरा नाम का ही आसन नीचे बिछा लिया है। कौन सा आसन? नाम का। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा। उर्सा हिंदू मंदिरों में एक चकले की तरह गोल पत्थर होता है, गोल पत्थर जिसमें चंदन को रगड़ा जाता है।
वो गोल पत्थर को उर्सा कहते हैं। केसर, केसर के फूल होते हैं, पूजा में केसर का विशेष स्थान माना जाता है। केसर का तिलक भी लगाते हैं, केसर की सुगंधी का सेंट बनता है, अतर बनता है। तो केसर की सुगंधी के अतर का छिड़काव किया जाता है ताकि सुगंधी हो जाए। तो सतगुरु रविदास जी अपनी वाणी च कहते हैं, जो केसर की सुगंधी का छिड़काव किया जाता है वो उसकी सुगंधी विशेष स्थान पर ही पहुंचती है। जैसे इधर सुगंधी कुछ हद तक आगे नहीं जाएगी, लेकिन मां जो मैंने प्रभु नाम का केसर लिया है उसकी सुगंधी तो खत्म होने वाली नहीं है। और इधर नाम लिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसकी सुगंधी फैल जाती है। जैसे आज सतगुरु रविदास जी का जन्मदिन विश्व भर में मनाया जा रहा है। उनकी सुगंधी ने सभी को सुगंधित कर दिया। मैं नाम की ही सुगंधी का छिड़काव करता हूं। जे जो मैं नाम की सुगंधी का छिड़काव किया है, जे कभी भी सुगंधी खत्म नहीं होगी। और जिस जिस पर वो छिड़काव हो गया उसका जीवन सफल हो गया। वडभागी हो आप सभी लोग जिनके ऊपर सतगुरु रविदास जी के उस शब्द की सुगंधी का छिड़काव हो गया है। आप वडभागी हो। गुरु प्यारी सत्संगत जी, फिर गुरु जी कहते हैं, नाम तेरो अंबला, नाम तेरा चंदनो, गस जपे नाम ले तुझ ही को चारे। नाम तेरो अंबला, अंबला कहते पानी को, नाम तेरो चंदनो, चंदन जो चंदन होता है। नाम तेरो अंबला, नाम तेरा चंदनो, गस जपे नाम ले तुझ ही को चारे। गुरु प्यारी सत्संग जियो, आम हिंदू मंदिरों में एक चकले की तरह गोल पत्थर होता है, चंदन होता है। थोड़ा सा पानी उस उर्से पर डाल करके, पत्थर में डाल करके उसके ऊपर चंदन को घसाया जाता है तो उसका करीम जा बन जाता है। जब तो उसको उठा करके तिलक लगा लेते हैं, माथे में भी, कई तो बाजू में भी लगा लेते हैं। तो गुरु जी कहते, मैंने कोई भी बाहरी तिलक नहीं लगाया, ना चंदन लिया, ना पानी बाहरी लिया। मैंने प्रभु नाम का ही पानी लिया और प्रभु नाम का ही चंदन लिया और प्रभु का नाम सिमरना, चंदन को रगड़ना समझ लिया। तो गस जपे नाम ले तुझ ही को चारे, प्रभु का नाम जपना ही चंदन को घसाना मैंने समझ लिया। तो चंदन को कसा करके जब उसकी करीम बन जाती तो माथे के ऊपर वो, कई लोग नीचे को 3 लकीरें, कई लोग ऐसे साइड को 3 लकीरें खींच देते हैं। लेकिन गुरुजी कहते, मैं बाहरी ना तो पानी लिया ना चंदन लिया, मैं प्रभु नाम का ही पानी लिया, प्रभु नाम को ही चंदन समझा। और जब मैं इसका सिमरन किया, चंदन को रगड़ा, कहने का भाव सिमरन किया प्रभु नाम का, तो अंतर ही अंतर ध्यान टिकाया तो अपने अंतर ही अंतर प्रकाश को प्रगट कर लिया। जे ही मैंने सच्चा तिलक लगाया, कौन सा? अपने अंतर ही अंतर उस ज्योत को प्रगट कर लेना। हमने भी सच्चा तिलक लगाना है,
अपने अंतर ही अंतर प्रकाश को प्रगट करना होगा। घस जपे नाम ले तुझ ही को चारे। ते प्रभु जो भी है मैं आपको जे ही बेटा दे रहा हूं, तेरे नाम की ही। गुरु जी फिर अपनी बानी से आगे फरमाते हैं, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तिल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, पवन सगला रे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, पेयो जियारो पवन सगला रे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। दीवे और बाती का आरती में विशेष स्थान रहता है। दीवे और बत्ती के बिना कोई आरती नहीं होती। लेकिन गुरु जी जे दीवा बत्ती का भी खंडन कर रहे, कहते मैंने बाहर ना दिया लिया है ना बाती लिया है, मैं तो नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, मैंने आपके नाम का ही दीवा ले लिया है। जी सूटे सूटे दीवे मैं आपको क्या दिखाऊं। आप तो बहुत बड़े बड़े दीवे जग रहे हैं, चांद सूरज सितारे ओदी आरती पे लाउंदे, अन्ने अकलां दे लोकी ओनू दीवे ने दिखाउंदे। ओदे बहुत बहुत बड़े दीवे हैं, चांद और सूरज, और इतने इतने बड़े दीवे जब उसकी आरती लगा रहे हैं, हम छोटे छोटे दीवे उसको दिखा रहे हैं? नहीं, प्रभु हमारे इन छोटे दीवों पर मोहित होने वाला नहीं है, इस पर पतीने वाला नहीं है, इस पर खुश होने वाला नहीं। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं मैं बाहरी कोई भी दीवा नहीं लिया। क्या लिया? नाम तेरो दीवा, मैं तेरे नाम का दीवा लिया, और नाम तेरो बाती, तेरे नाम की ही उसके में जोत डाल ली, जो बत्ती होती है बत्ती डाल दिया, तेरे नाम का ही उसके बीच तेल डाल दिया। अब क्या हुआ? नाम तेरे की जोत लगाई, पेयो उजियारो पवन सगलारे। तो जब मैंने तेरे नाम का ही दीवा लिया, तेरे नाम की बत्ती डाल ली, तेरे नाम का ही तेल लगाया ले लिया, अब तेरे नाम की ही मैंने जोत जगा दी। जब आपके नाम की जोत जग गई, पेयो उजियारो, सभी तरफ चानन ही चानन हो गया। पेयो उजियारो, सारे पासे चानन हो गया, गुरु जी कहते। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, कई दफा हमारे मन में आता है कि बहुत जगह पर आज भी जोत जगाई जाती है,
वो ज्योत क्यों जगाते हैं? जबकि गुरु जी ने कहा आपके नाम की ही ज्योत जग रही है। कई दफा कई लोगों ने सवाल भी किया है, जब सतगुरु रविदास जी ने कहा है नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल माहे पसारे, तो हमने कई घरों में, कई गुरु घरों में ज्योति जलाते हुए लोगों को देखा है। तो वो क्यों जलाई जाती है? गुरु प्यारी साध संगत जियो, जैसे बच्चा पहली क्लास में हम पढ़ने भेजते हैं नर्सरी में आजकल, तो उसको जब सबक सिखाया जाता है, जब उनकी किताब पढ़ाई जाती है, तो चित्रों वाली सबसे पहली किताब होती है जिसमें चित्र होते हैं। तो उसकी शुरुआत क्या होती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, ऐसे। तो एप्पल देख करके वो उसको एक ही जात आती है। पहले पहचान किसकी होती है? एप्पल की। एक ही पहचान बाद में होती है। अगर एप्पल की जगह आप वहां बाल रख देंगे तो सामने ए लिखा होगा ना, तो भी जो वो जे ही बोलेगा बी फॉर बाल, वो बी ही बोलेगा, ए को भी बी बोलेगा, क्योंकि उन्होंने चित्र देखा। चित्र देख करके उनको ए का मालूम पड़ा, बाल को देख करके बी का मालूम पड़ा। ऐसे गुरु जी ने हमें अंतरी ज्योत के लिए बोला है, तो अंतरी ज्योत का को पाने के लिए हम पहले बाहरी ज्योत को देखते हैं। पहली क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है, जो चित्रों वाली किताब दिया जाता है, जब आगे पढ़ जाता है तो फिर चित्र लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। उसे मालूम पड़ जाता है कि ए क्या है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, लेकिन पहले मालूम नहीं था। ऐसे ही जब हम गुरु चरणों में आए, हमने वो ज्योत, बाहरी ज्योत को देखा। जब गुरु कृपा हुई, उन्होंने हमें अंतरी ज्योत के साथ मिला दिया, तो हमने बाहर की ज्योतें जलानी बंद कर दिया। लड़के ने वो चित्रों वाला जो किताब सी पढ़नी बंद कर दिया, उसे पहचान हो गया, अब वो आगे वाली क्लासों में चला गया। ऐसे ही महापुरुषों की बात होती है। हम जब धर्म स्थानों में जाते हैं तो बहुत से धर्म स्थानों में वो ज्योत जगाई जाती है और आरती उतारी जाती है। जब इसको सच्चा ज्ञान हो जाता है, वो तो उतारते रहेंगे, जे नहीं उतारेगा। इनको सच का ज्ञान मालूम पड़ गया, तो हम सच को जानना होगा। सच है क्या है? गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, नाम तेरो तागम, नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टुलारे, नाम तेरो तागम, नाम फूल माला, पार 18
सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। गुरु प्यारी सत संगत जी, हुण गुरु जी ने फुल्लां दी धागे दी फुल्लां दी माला दी गल कीती है। फुल्लां दा भी विशेष स्थान रहिंदा है पूजा पाठ विच। बहुत जागदे तुसी हिंदू टैंपलां च हिंदू मंदिरां च जदों जाओगे तो उत्थे समग्री विक्री करन वाले लोग मिलणगे तुहानूं, जो फुल रखे होणगे, कोई होर समग्री रखी हुई। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी ने कहा कि बाहरी फुल्लां नाल भी प्रभु खुश होने वाला नहीं है। क्यों? ये जितने बाहरी फुल ने, जितनी बनस्पति है, सारी दी सारी झूठी। ये बनस्पति च कुछ भी सुच्चा नहीं है। तुसी जदों किते फुल तोड़न वास्ते जाओगे ते की देखोगे? फलवाड़ी दे विच बहुत सारे भवरे हैं जो फुल्लां दी सुगंध सूंघ रहे हैं। अपने वल्लों ते वो आया सी कि मैं फुल सुच्चे लै आवांगा, ते जदों उत्थे कोई फुल तोड़न वास्ते गया तो भवरियां नूं ओहदे ते बैठा देखे। भवरियां ने सारे फुल झूठे कर दिते हुंदे ने। अजे फुल पूरी तरीके खुलदा भी नहीं ते भवरा पहला ही ओहदे ते बह जांदा। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, तां ही गुरु जी ने कहा सी कि ये जितनी पूजा समग्री है, दुध ते थने बसरे बीटारियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ाव्यो, अवर ना फूले अनूप ना पाव्यो। ये जितनी समग्री है ये सारी दी सारी झूठी है। ये मालिक दी पूजा दे जोग समग्री नहीं है। इससे कर सतगुरु जी कहंदे ने, मैं बाहरी ना फुल लेने ना फुल्लां दी माला, मैं तो नाम तेरो धागा नाम फूल माला, मैं तेरा नाम जपना ही सच्चा तागा समझ ले। और तेरे नाम दे मैं फुल लैके नाम दे तागे च परो रहा। आम ज्यादातर 108 मनके दी माला हुंदी है। आम ही तुसी माला दे मनके गिनोगे 108 जेड़ा इहदा ज्योतिषियां ने अजीब जिहा मीनिंग कढ़िया। गुरु प्यारी सत संगत जी, सतगुरु जी कहंदे ने जेड़ी मैं माला परो रिया ना वो 24,000 फुल्लां दी वाली है। केड़े फुल्लां वाली? सवास। हर सवास दे नाल मैं मालिक दा नाम जपदा, प्रभु दा नाम जपदा। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी भी बाहरी फुल्लां दी माला नहीं लैनी। केड़ी माला लैनी? नाम दा धागा लैके नाम रूपी फुल ओहदे च परोई जाने। तुहाडा 24,000 सवास आ रहा है, 24,000 दा 24,000 ही माला च परो देना। अहीं 108 वाली नहीं, सगों 24 घंटे चलन वाली माला दा जाप करा। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुठारी। दुनिया भर दी जितनी बनस्पति है, जितनी भी बनस्पति, इन्हां दा एक एक पत्तर तोड़ लिया जाए
ते उन्हां दा वजन कढ़िया जाए तो 18 भार बन, 18 भार 16 क्विंटल के करीब करीब हो जाते सन। गुरु जी कहते ने अगर तुसी प्रभु दा नाम नहीं जपदे, 18 भार बनास्पति नूं लिया के सतगुरु जी दे चरना च कट्ठी कर दो तो भी व्यर्थ। इस करके गुरु जी ने कहा है जेकर सच्ची माला पहनानी है ते प्रभु नाम वाली पहना। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी भी प्रभु नाम वाली माला पहननी है। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला पारे 18 सगल जुठारे, तेरो किया तुझे क्यों अर्प्यो, नाम तेरा तू ही चवल डलारे। तेरो किया तुझ ही क्या अर्प्यो, मालका ये सारा कुछ ते तू मैनू दिता होया है, जो कुछ है मालिक ने सानू दिता होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तेनू की अर्पण करा। मैनू बड़ा अजीब जिहा लग रहा। आम असी मालिक दे अगे कई किस्म के चढ़ावे चाढ़ते हैं, कई किस्म की पूजा पाठ करते हैं, पर सतगुरु जी कहते ने उन्नू चढ़ावा काहदा चाड़िए, ये ते अगे ही साडी उपजीविका वास्ते मालिक ने सानू दिता। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये जो कुछ मालिक ने दिता है इहदा शुकराना असी मालिक दा कर सकने हैं, पर मालिक नूं असी कुछ दे नहीं सकते। उन्हें सानू दिता होया, तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो, नाम तेरा तू ही चवल डलारे। ऐ मालिका तेरा नाम जपना ही सच्चा ज्योतिष है। ऐ मालिका तेरा नाम जपना ही सारा कुछ है, तेरे नाम दा ही सारा पसारा है। गुरु जी कह रहे ने कि तेरो किया तुझ ही क्या अर्प्यो, नाम तेरा तू ही चवल डलारे। ऐ सारी चवर भी मैं तेरे नाम दी ही तैनू चला रहा। असी आम सत्कार लई चवर चलाते हैं, मूर्तियां दे उपर भी, धर्म ग्रंथां दे उपर भी, पर सतगुरु जी कहते ने मैं बाहरी चवर नहीं चला रहा। केड़ी चला रहा? नाम दी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी भी नाम वाली चवर नू चलाना, असी भी नाम जपना ही सच्चा पूजा पाठ समझना। क्योंकि गुरु जी ने कहता सी हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। होर जितने कर्म कांड ने ये सारे दे सारे वे अर्थ ने। इसे करके गुरु जी ने कहा सी कि मैं तेरा नाम जपना ही सच्ची आरती समझी है। ये दुनिया की समग्री जितनी है ये झूठी है, ये प्रभु दी पूजा दे जोग नहीं है। ते फिर उन समग्री चाड़नी केड़ी है? तो गुरु जी ने कहा जिस तरह कैसे पूज करे तेरी दासा। सतगुरु ने सारिया चीज़ों का खंडन करता, फिर ओदी पूजा कीती किस तरह जाए? तो गुरु जी बताते हैं तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो, नाम तेरा तू ही चवल डलारे। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि तन मन अर्प्यो पूज चढ़ाओ। ऐ प्रभु मैं अपना तन और मन आपके चरणों में बेटा कर रहा हूं। कौन सी बेटा करना है? तन और मन। दीवे जलाने की जरूरत नहीं है, गुरु जी कहते तूफ जलाने की जरूरत नहीं है, कोई और सामग्री नाल पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। कौन सी सामग्री? तन और मन। जब हम तन दे दिया तो तन के साथ सभी कुछ प्रभु का हो गया। तो प्रभु का हो गया तो मैं खत्म हो गई। जब मैं खत्म हो गई तो बात बन गई। आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, तो जब मैं को साफ किया फिर तू नजर आया। जब मैं साफ हो गई तो प्रभु आ गया। तो मन को अर्पण क्यों करना है? मन गुरु का हो गया तो जे कभी भी विकारों में नहीं जाएगा।
विकारों में जाता क्यों है? मन हमारा है। जैसे कई दफा मैंने राजा जनक और अष्टावक्र की आपको कहानी बताई, इतिहास बताया हुआ है कि जब राजा जनक ने ये सोच लिया कि अष्टावक्र मेरा गुरु बन सकता है, तो वो कहने लगे राजा जनक, मैं घोड़े की रिकाब पैर रखूंगा और घोड़े के ऊपर चढ़ते तक तुम मुझे ज्ञान देगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा, हाँ मैं दूंगा ज्ञान। बहुत थोड़े समय का था, 1 मिनट पूरा नहीं लगता, कुछ सेकंड लगते हैं जब उनकी रिकाब में पैर धर करके घोड़े के ऊपर चढ़ा जाए। तो बहुत समय, कम समय में ज्ञान देना असंभव बात थी, लेकिन अष्टावक्र जी बहुत ज्ञानी थे। कहने लगा, राजा मैं आपको ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन जब गुरु माना जाता है किसी को, तो गुरु को तन मन धन अर्पण करना पड़ता है। क्या तुम ही कुछ अर्पण करेगा? तो उसने कहा, हाँ मैं अपना मन आपको अर्पण करूंगा, धन और तन बाद में अर्पण करूंगा, क्योंकि ना जाने तुम मुझे ज्ञान दे पाए कि ना दे पाए। क्योंकि बहुत बड़े संत महात्माओं ने जवाब दिया कि इतनी जल्दी हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं दे पाऊंगा, मुझे यकीन है। ठीक है, तू पहले मन दे दे। तो कहते मन आपका हुआ। सच्ची बात है, मन मेरा है ना? हाँ गुरुजी आपका है मन। तो चढ़ो घोड़े पर। जब चढ़ने लगे राजा जनक जी, तो अष्टावक्र ने रोक दिया। कहने लगे, राजा रोक, अभी तू नहीं चढ़ेगा, मन मेरा है। मेरा मन कहता है तू घोड़े पे नहीं चढ़ेगा। तो राजा रुका तो मन में आया, ठीक है, जब गुरु को मन दे दिया जाए तो ये अपने मुहार कहीं नहीं जाएगा। हमारा मन इधर उधर भटकता क्यों? हमने दिया नहीं हुआ गुरु। दे दो तो फिर कभी भी विकारों में नहीं पड़ेगा, कभी अवगुणों में नहीं पड़ेगा, कभी परेशान मान नहीं होगा, किसी से साथ धोखा नहीं करेगा, किसी को दुखी मन नहीं करेगा जब गुरु का हो। तो हमने गुरु को मन दिया नहीं हुआ। कहने को सभी कह देते हैं कि हमने गुरु को मन दे दिया, नहीं दिया हुआ। जब गुरु को मन दे देंगे तो फिर हम कभी भी विकारों में नहीं पड़ेंगे। तो गुरु जी फिर शब्द की आगे वाली पंक्तियों में बताते हैं, 10 8 68 चारे खानी, यह बर्तन है सकल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। 10 8 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। गुरु जी अब बात करते हैं 10 से 8, 10 से 8 18 पुराण हुए हैं। 10 से 8 8 60, 8 ते 60 68 तीर्थ हुए हैं। चारे खानी, चारे खानी का भाव ये जितनी सृष्टि है 4 खाना से पैदा हुई, 4 तरीके से, जिसको कहते हैं
कि उत्पज, सेतस, अंडज ते जेरज। उत्पज जमीन में पैदा होने वाली वनस्पति, और पसीने से पैदा होने वाले जीव। इसी तरह गुरु जी कहते ने अंडज, अंडिया चो पैदा होने वाले ज्यादातर पंछी जितने अंडिया चो पैदा हो। जेरज, जितने जानवर ने तकरीबन ते इंसान जेर चो पैदा हो। ऐसे 18 पुराण, जैसे कि 18 पुराण ने विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मारकंडा पुराण, अग्न पुराण, ते ब्रह्म विवरत पुराण, लिंग पुराण, वरा पुराण, संकत पुराण, वामन पुराण, कोकम पुराण, मते पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो जिस सभी रल के 18 पुराण है लिखे हुए हैं, जो जिसमें ज्ञान मिलता है। 10 से 18 पुराण, 68 ठाठ तीर्थ, चारे खाने, चारे तरीकों से जो सृष्टि पैदा हो। यह वर्तन है सगल संसारी, इस सृष्टि की रचना है। तो कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तो ये जितने स्नान है, जितने पुराण है, जिस सभी पूजा पाठ हमारी अधूरी रह सकती है, सच्ची पूजा पाठ की है। कहे रविदास नाम तेरो आरती, तेरा नाम लेना ही सच्ची आरती है। और सत नाम है हर भोग तुहारे। जितनी सामग्री है सभी झूठी है, इसलिए सच्चा नाम ही आपके लिए भोग के काबिल है। तो सच्चे नाम का मैं आपको भोग लगा रहा हूं। तो हमें भी गुरु जी ने सच्चे नाम का भोग लगाने के लिए कहा, बाहरी पूजा पाठ नहीं करने के लिए कहा। तो मैंने देखा हमारे कोई सेवादार थे, उनके नई उनकी बहू आई हुई, तो छोटा सा एक मूर्ति मैं जब भी देखना उसके हाथ में पकड़ी रहती, वो जिधर भी जाती साथ साथ। अरे जी क्या है जी प्रभु है, साथ ही रहता है। अरे पत्थर का प्रभु साथ नहीं रहता जे पत्थर का, चाहे जे किसी और वस्तु का बना प्रभु नहीं है, प्रभु तो आपके अंदर रह रहा है। तो हम पत्थर का लेकर के घूम रहे हैं, कैसा है? गुरुजी कहते हैं आपका पत्थर का भगवान नहीं लेकर के ढूंढ चलना, वो ना जाने किसने बना दिया, वो तो उसकी बड़ी संभाल कर रहे हैं हम। तो प्रभु हंसता है कि देखो इंसान, जो इंसानों से बनी मूर्तियां उनकी बहुत कदर करता है, तो मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कदर नहीं करता। तो प्रभु की बनाई हुई मूर्ति कौन है? इंसान। तो हम इंसानों की, प्रभु की बनाई हुई मूर्तियों की कदर करना है। हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, वो प्रभु तेरे अंदर है, बाहरी पत्थर का पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, बाहरी माला पहनने की जरूरत नहीं है, वो सांस सांस में नाम चल रहा है। तो जे ही सच्ची आरती है, जे ही हमने उच्चारना है कि एकांत चित्त होकर के प्रभु की याद में जुड़ जाना, जे ही प्रभु की नाम की आरती है। तो जे ही हम सुबह शाम उतारते हैं कि नाम तेरो आरती मजन मनारे, तो कहने का भाव कि प्रभु के नाम के बिना जो भी कुछ किया जाए सभी का सभी अडंबर झूठा है। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, सारे के सारे पसारे झूठ हैं अगर प्रभु नाम नहीं है।
तो इसलिए दिल से आपने प्रभु को याद करना है। जे ही सच्ची पूजा है, जे ही सच्ची आरती है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आए आरती के साथ जुड़े। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले सिटकारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो। घस जपे नाम ले तुझको चारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पैयो जियारो पवन सगलारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारी, हर के नाम बिन छूटे सगल रे। तेरो किया तुझे क्या आरोपो, तेरो किया तुझे क्या आरोपो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। 10 8 सठे चारे खानी, 10 8 सठे चारे खानी। यह बर्तन है सगल संसारी, हर के नाम बिन छूटे सगल रे। कहे रवदास नाम तेरो आरती, कहे रवदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर पोग तुहारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन
मुरारे। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा अपारो। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लालो। प्राप्त उनको है सही सतगुरु पर द्या। श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो बाग। भगत जान वैराग की तरो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजियो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सिद्ध सतगुरु तारन खारो। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन खारो। चिता चमार ऋषि वाल्मीकि जी नाम देव कुल तारो। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभो के ऋषि बलवीर। रंका वंका पीलड़ी भगत बिठारण हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा शादी करे आन की आस। तनर दोज के जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छूट पड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। छूट पड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जुबली सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदीप जय श्री रविदास।